हेलो आदाब अर्ज़ करते हैं हम अपने इस सुहाने सफ़र में आप सबका खैर मकदम करते हैं। कैसे हो आप सब? ठीक हो? जी हाँ, मुझे पता है। मैसेजेस आते रहते हैं कि आप इंतज़ार में रहते हो हमारे यूट्यूब वीडियोस के। तो चले हाजिर है एक और नया और ख़ूबसूरत सा वीडियो आपके सामने। तो चले आप जल्दी जल्दी शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो आज हम बात करेंगे कैफ़ी आज़मी जी के बारे में। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारी शख्सियत जो शायराना अंदाज़ रखते हैं। तो देखिए ना, उनका जन्म हुआ था जनवरी 14, 1919 में। यौम पैदाइश उर्दू के मुमताज़ तरक्की पसंद शायर और मशहूर नगमा निगार कैफ़ी आज़मी। उनका असल नाम सैयद अतहर हुसैन रिजवी था। कैफ़ी तखल्लुस उनका था। उनकी पैदाइश, जैसे मैंने आपको पहले कहा, कि 14 जनवरी 1919 को मिजवा ज़िला आज़मगढ़ में हुई। कैफ़ी का ख़ानदान एक ज़मींदार खुशहाल ख़ानदान था। घर में इल्म, अदब और शेर व शायरी का माहौल था। ऐसे माहौल में जब उन्होंने आँख खोली तो इब्तिदाई से उन्हें शेर व अदब से दिलचस्पी हो गई। अपने वक्त के रिवाज के मुताबिक अरबी फ़ारसी की तालीम हासिल की और शेर कहने लगे। कैफ़ी के वालिद उन्हें मजहबी तालीम दिलाना चाहते थे। इस गर्ज से उन्होंने कैफ़ी को लखनऊ में सुल्तानुल मदारिस में दाखिल कर दिया। लेकिन कैफ़ी की इनकलाबी और एहतजाजी तबीयत की मंजिलें ही कुछ और थी। कैफ़ी ने मदरसे के जामिद और दकियानूसी निज़ाम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई और तलबा की कुछ मुतालबात को लेकर इंतज़ामिया से भी नुबर्द आज़मा हुए। इस तरह के माहौल ने कैफ़ी की तबीयत को और ज़्यादा इनकलाबी बनाया। वो ऐसी नज़में कहने लगे जो उस वक्त के समाजी निज़ाम को निशाना बनाती थी। लखनऊ के इस क़याम के दौरान ही तरक्की पसंद अदीबों के साथ कैफ़ी की मुलाकातें होने लगी। लखनऊ उस वक्त तरक्की पसंद अदीबों का एक अहम मरकज़ बना हुआ था। 1941 में कैफ़ी लखनऊ छोड़कर कानपुर आ गए। यहाँ उस वक्त मज़दूरों की तहरीक ज़ोर पर थी। कैफ़ी उस तहरीक से वाबस्ता हो गए। कैफ़ी को कानपुर की फ़िज़ा बहुत रास आई। यहाँ रहकर उन्होंने मार्क्स लिटरेचर का बहुत गहराई से मुताला किया। 1943 में कैफ़ी सरदार जाफ़री और सज्जाद ज़हीर के कहने पर मुंबई आ गए और बाकायदा तौर पर तहरीक और उसके कामों से वाबस्ता हो गए। माशी मुश्किलों के सबब कैफ़ी ने फ़िल्मों में नग़मे भी लिखे। कैफ़ी आज़मी की शादी शौकत आज़मी से हुई और उनकी बेटी शबाना आज़मी अपने आप में एक ख़ास मकाम रखती है इंडियन सिनेमा में। बहुत अजीम शख्सियत है वो भी। उनके बेटे बाबा आज़मी एक ज़बरदस्त सिनेमाटोग्राफ़र है और 11 साल की उम्र में कैफ़ी आज़मी ने बहुत ही खूबसूरत गज़ल लिखी थी और वही गज़ल उन्होंने किसी मुशायरे में पेश की। तब सब लोगों ने कहा, 11 साल का बच्चा इतनी गहरी बात लिख ही नहीं सकता, ज़रूर उनके भाई या किसी और ने लिखी होगी। उन्हें इसका बेहद अफसोस हुआ। आखिर कैफ़ी साहब की बहन ने कहा कि यह गज़ल वाकई कैफ़ी साहब ने ही लिखी है। इसी गज़ल को लेजेंडरी सिंगर बेगम अख्तर ने गाया। सबसे पहले कैफ़ी को शाहिद लतीफ़ की फ़िल्म बुज़दिल में 2 गाने लिखने का मौका मिला। आहिस्ता आहिस्ता कैफ़ी की फ़िल्मों से वाबस्तगी बढ़ती गई। उन्होंने गाँव के अलावा कहानी, मकालमे और मंज़रनामे भी लिखे। कागज़ के फूल, गरम हवा, हकीकत, हीर रांझा जैसी फ़िल्मों के नाम आज भी कैफ़ी के नाम के साथ लिए जाते हैं। फ़िल्मी दुनिया में कैफ़ी को बहुत से एज़ाज़ात से भी नवाजा गया। सज्जाद ज़हीर ने कैफ़ी के पहले ही मजमूए की शायरी के बारे में लिखा था, जदीद उर्दू शायरी के बाग में नया फूल खिला है। एक सुर्ख फूल उस वक्त तक कैफ़ी तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता नहीं होते थे, लेकिन उस वक्त हुए नहीं थी, लेकिन उनकी शायरी इब्तिदाई से तरक्की पसंद फ़िक्र और सोच को आम करने में लगी थी। कैफ़ी अमली और तख्लीकी दोनों सतहों पर
ताउम्र तहरीक और उसके मकासद से वाबस्ता रहे। उनकी पूरी शायरी समाज के फासिद निज़ाम, जबर व इस्तेहसाल की सूरतों और गुलामाना जहनियत के तहत जन्म लेने लगी और बुराइयों के खिलाफ एक ज़बरदस्त एहतजाज भी किया है उन्होंने। कैफी आज़मी 10 मई 2002 को इंतकाल कर गए। मुंतखब अशार बतौर खराज तहसीन उनके लिए पेश करते हैं और बहुत ही खूबसूरत उन्हीं के लिखे हुए। अब जिस तरफ से चाहे कारवां, अब जिस तरफ चाहे गुजर जाए कारवां, वीरानियाँ तो सब मेरे दिल में उतर गई। वीरानियाँ तो सब मेरे दिल में उतर गई। इतना तो जिंदगी में किसी के खलल पड़े, हंसने से हो सुकून न रोने से कल पड़े। हंसने से हो सुकून न रोने से कल पड़े। इंसान की ख्वाहिशों की कोई इंतहा नहीं, इंसान की ख्वाहिशों की कोई इंतहा नहीं। 2 गज ज़मीं भी चाहिए 2 गज कफन के लिए। वाह, कितना खूब लिखा है। बस एक झिझक है यही हाल दिल सुनाने में, बस एक झिझक है यही हाल दिल सुनाने में, कि तेरा जिक्र भी आएगा इस फसाने में, कि तेरा जिक्र भी आएगा इस फसाने में। बस्ती में अपने हिंदू मुसलमान जो बस गए, बस्ती में अपने हिंदू मुसलमान जो बस गए, इंसान की शक्ल देखने को हम तरस गए। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में इन्होंने लिखा है। बहुत फिल्मों में इन्होंने गाने भी लिखे। तो उम्मीद है कि कुछ थोड़ी सी मैंने मालूमात आपकी नज़र की है। तो एंजॉय कीजिए, शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। खुदा हाफिज़। अगले एपिसोड तो नहीं बहरहाल, लेकिन अगले वीडियो में ज़रूर हमारी मुलाकात होगी हमारे इस सुहाने सफ़र में। सो गुड बाय।